एक ऐसे बिजी शहर की कल्पना करो जहां रोड्स या ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो, केओस हो जाएगा, है ना। प्लांट्स भी सिटीज की तरह होते हैं, उन्हें भी बढ़ने के लिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। यहीं पर सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, एक वाइटल नेटवर्क जो ये इंश्योर करता है कि प्लांट के हर पार्ट को वो सब मिले जो उसे सर्वाइव और ग्रो करने के लिए चाहिए। इस इंट्रिकेट सिस्टम के बिना प्लांट्स मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स अपने पत्तों तक नहीं पहुंचा पाएंगे और ना ही फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले भोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये ऐसे पौधों के सर्कुलेशन की फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाता है, दो मुख्य प्लेयर्स एक्सीलम और फ्लोएम को एक्सप्लोर करता है। हम अनकवर करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, उनके यूनिक रोल्स क्या हैं और वो एनवायरनमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, पर्टिकुलरली द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। हमारे साथ इस सफर में शामिल हों जैसे जैसे हम प्लांट वर्ल्ड के हिडन वंडर्स से पर्दा उठाते हैं। एक्साइलम, जो कि ग्रीक शब्द एक्साइलोन से आया है जिसका मतलब होता है वुड, ये प्लांट का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये सिस्टम स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना होता है जो रूट्स से लीव्स तक ट्यूब्स का नेटवर्क बनाते हैं। इन ट्यूब्स को ऐसे इमेजिन करो जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रॉज जो एक साथ बंडल होकर पानी और डिसॉल्व मिनरल्स को ऊपर ट्रैवल करने के लिए एक कंटिन्यूअस पाथवे बनाते हैं। ये अपवर्ड मूवमेंट बहुत क्रूशल है क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन यानी पत्तों से पानी के इवेपोरेशन के कारण हुए पानी के लॉस को पूरा करता है। एक्साइलम सेल्स का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के हिसाब से स्पेशली अडेप्टेड होता है। मैच्योरिटी पर ये डेड होते हैं, हॉलो ट्यूब्स बनाते हैं जो वाटर फ्लो के लिए मिनिमल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। इसके अलावा उनकी सेल वॉल्स लाइनिन से थिक एंड होती हैं जो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो वाटर मूवमेंट के प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जहां एक्साइलम पानी और मिनरल्स को ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है, वहीं फ्लोएम शुगर्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। लिविंग सेल्स का यह जटिल नेटवर्क प्लांट की फूड डिलीवरी सर्विस का काम करता है। एक्साइलम के विपरीत फ्लोएम सेल्स अलाइव होते हैं और उन्हें फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये सीव ट्यूब्स नामक लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं जो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं और शुगर्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। इन सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जिससे शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए मैक्सिमम स्पेस मिलता है। सीव ट्यूब्स के साथ कंपेनियन सेल्स होते हैं जो फ्लोएम के डिमांडिंग टास्क के लिए मेटाबॉलिक सपोर्ट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ मिलकर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एक डायनामिक डुओ बनाते हैं जो ग्रोइंग रूट्स से लेकर डेवलपिंग फ्रूट्स तक प्लांट के सभी पार्ट्स में एफिशिएंट शुगर डिलीवरी इंश्योर करते हैं। हालांकि अक्सर अलग अलग डिस्कस किया जाता है, एक्साइलम और फ्लोएम आइसोलेटेड सिस्टम्स नहीं है। वे प्लांट के भीतर इंटरट्वाइंड होते हैं, एक वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, एक कम्प्लेक्स नेटवर्क जो उनके कोऑपरेटिव नेचर को हाईलाइट करता है। यह क्लोज प्रॉक्सिमिटी एसेंशियल सब्सटेंसेस के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। उदाहरण के लिए एक्साइलम द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया पानी फ्लोएम में जा सकता है जो शुगर्स के फ्लो में हेल्प करता है। कन्वर्सली, एक्साइलम द्वारा कैरी किए गए मिनरल्स को फ्लोएम में ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि जरूरत के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। एक्साइलम और फ्लोएम के बीच का यह हार्मोनियस रिलेशनशिप पौधों के इंट्रिकेट डिजाइन का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग पार्ट्स मिलकर प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ और सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं। सेक्शन 5, समय का प्रभाव, दिन और रात के चक्र का पौधों के सर्कुलेशन पर प्रभाव। प्लांट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं करता है। यह कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है दिन और रात का साइकिल। यह सिक्लिकल पैटर्न ट्रांसपिरेशन की रेट और शुगर्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को अफेक्ट करता है। दिन के समय सनलाइट फोटोसिंथेसिस को फ्यूल देता है, जिससे पत्तियों में शुगर्स की अबंडेंस हो जाती है। यह इन टर्न पत्तियों से प्लांट के अन्य भागों में फ्लोएम के माध्यम से शुगर्स के फ्लो को ड्राइव करता है। यह प्रोसेस शुगर कॉन्सेंट्रेशन द्वारा बनाए गए प्रेशर डिफरेंसेस के कारण होता है। रात के समय फोटोसिंथेसिस रुक जाता है और शुगर ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम हो जाती है। ट्रांसपिरेशन रेट्स भी कम हो जाती है क्योंकि स्टोमेटा जो लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं पानी को कंसर्व करने के लिए क्लोज हो जाते हैं, जिससे एक्साइलम के माध्यम से पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। सेक्शन 6, ट्रांसपिरेशन पानी की कमी का इंजन। ट्रांसपिरेशन यानी एक पौधे के माध्यम से पानी की मूवमेंट और पत्तियों, तनों और फूलों से उसका इवेपोरेशन प्लांट फिजियोलॉजी का एक क्रूशल एस्पेक्ट है। यह सिर्फ पानी के लॉस के बारे में नहीं है, ये एक्साइलम के माध्यम से पानी और मिनरल्स के अपवर्ड मूवमेंट के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है। पिक्चर दिस, जैसे ही पानी स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियों से इवेपोरेट होता है, ये एक्साइलम के भीतर एक नेगेटिव प्रेशर या सक्शन फोर्स क्रिएट करता है।
यह सक्शन जैसे एक स्ट्रॉ ड्रिंक को ऊपर खींचता है, रूट से पानी को ऊपर की ओर खींचता है, जहां यह रेडिली अवेलेबल होता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड जैसे फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाई टेम्परेचर्स और लो ह्यूमिडिटी रेट को बढ़ाते हैं, जबकि विंड इसे अपनी इंटेंसिटी के आधार पर स्पीड अप या स्लो डाउन कर सकता है। सेक्शन 7, प्रेशर फ्लो, शुगर्स का मूवमेंट। जहां ट्रांसपिरेशन XYLM में पानी की मूवमेंट को ड्राइव करता है, वहीं फ्लोएम शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रेशर फ्लो और द सोर्स सिंक हाइपोथेसिस के नाम से जाने वाले एक अलग मैकेनिज्म पर निर्भर करता है। यह प्रोसेस सोर्स और सिंक टिश्यूज के बीच शुगर कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस से ड्रिवन होता है। पत्तियां, जो फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी साइट्स होती हैं, सोर्स मानी जाती हैं जहां शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं। रूट्स, फ्रूट्स और डेवलपिंग फ्लावर्स सिंक्स का काम करते हैं, जो एक्टिव ग्रोथ और शुगर स्टोरेज के एरियाज होते हैं, जहां शुगर्स का उपयोग या स्टोर किया जाता है। सोर्स से सिंक तक शुगर्स की मूवमेंट एक प्रेशर ग्रेडियंट द्वारा ड्रिवन होती है। सोर्स में हाई शुगर कंसंट्रेशन हाई प्रेशर क्रिएट करती है, जबकि सिंक में लो कंसंट्रेशन लो प्रेशर रिजल्ट करती है। यह प्रेशर डिफरेंस शुगरी सैप को फ्लोएम के माध्यम से पुश करता है, जिससे प्लांट के सभी पार्ट्स में एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई सुनिश्चित होती है। सेक्शन 8, कंक्लूजन, जीवन का एक नेटवर्क। एक्सिलेम और फ्लोएम से मिलकर बना प्लांट सर्कुलेटरी सिस्टम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। ये दो डिस्टिंक्ट येट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि पानी, मिनरल्स और शुगर्स प्लांट के हर कॉर्नर तक पहुंचें, ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल को फ्यूल करते हुए। स्टडी वाटर ट्रांसपोर्टिंग एक्सिलेम से लेकर डायनामिक शुगर डिलीवरिंग फ्लोएम तक, प्रत्येक कंपोनेंट प्लांट के लाइफ साइकिल में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस, जैसे कि लाइट और डार्कनेस का डेली साइकिल, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट और थ्राइव करने की प्लांट की रिमार्केबल एबिलिटी को हाईलाइट करता है। प्लांट सर्कुलेटरी सिस्टम की इंट्रिकेसीज को समझना हमें नेचुरल वर्ल्ड के हिडन वंडर्स की एक ग्लिम्स प्रदान करता है, जो हमें अर्थ पर जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी की याद दिलाता है। सेक्शन 9, फर्दर एक्सप्लोरेशन, पौधों के अजूबों में गहराई से उतरना। प्लांट सर्कुलेटरी सिस्टम की यह एक्सप्लोरेशन तो बस आइसबर्ग की टिप है। प्लांट्स की दुनिया फैसिनेटिंग एडेप्टेशंस और इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स से भरी पड़ी है, जो डिस्कवर होने की वेट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो डीपर डेल्व करना चाहते हैं, यहाँ फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ एवेन्यूज दिए गए हैं। प्लांट हार्मोन्स, डिस्कवर करो कि कैसे केमिकल मैसेंजर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करते हैं। रूट आर्किटेक्चर, रूट्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड, उनके डाइवर्स फॉर्म्स और पानी और न्यूट्रिएंट अपटेक में उनकी रोल को एक्सप्लोर करो। प्लांट एडेप्टेशंस, उस डाइवर्स एडेप्टेशंस की जर्नी पर निकलें जो प्लांट्स ने अलग अलग इन्वायरमेंट्स, एरिड डेजर्ट से लेकर लश रेन फॉरेस्ट्स तक में थ्राइव करने के लिए इवॉल्व की है। अपनी क्यूरियोसिटी को नर्चर करके और प्लांट किंगडम को एक्सप्लोर करना जारी रखकर, हम अपनी दुनिया में प्लांट्स की इंट्रिकेट ब्यूटी और वाइटल इंपॉर्टेंस के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको पौधों के संचार के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। जब हम पेड़ पौधों के बारे में और जानते हैं, तो हमें अपने आसपास के प्रकृति की और भी कदर होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और भी जानकारी वाली वीडियो देखते रहे। जिज्ञासु बने रहें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रकृति के अद्भुत रहस्यों को खोजते रहें।